टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज। जब सैंपल का साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा, मीन्स जब n जो है हमारे पास ग्रेटर देन 30 होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दी होती है उसके अंदर हम टेस्टिंग करते हैं, जो कि कैसे होगा, हमें क्या दिया होगा, पी हेड, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, किसके इक्वल होता है, एक्स के डिवाइडेड बाय एन के। अब एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरेस्ट को, कि इंटरेस्ट कितना है, और एन कितना है, कि टोटल कितने हैं जिनका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में दो फार्मूलाज, एक विदाउट कंटिन्यूटी और दूसरा आता है विद कंटिन्यूटी। अब विदाउट कंटिन्यूटी में हम क्या देखते हैं, एक्स माइनस एन पी नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी नोट और क्यू नोट, ये हो गया विदाउट कंटिन्यूटी का फार्मूला। और फिर ये विद का आता है एक्स प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पी नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी नोट क्यू नोट। प्लस माइनस का मीन्स एक बार इस फार्मूले को आपने प्लस में लिखना है और दूसरी बार इस फार्मूले को आपने माइनस में लिखना है। ठीक है, और अभी हम इस टॉपिक में किसकी बात करेंगे, अभी हम सिर्फ लेके चलेंगे विदाउट कंटिन्यूटी को। अभी हम विद कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ विदाउट कंटिन्यूटी को लेके चलेंगे। अब इसमें होता है कि जब हमारे पास डिस्क्रीट डाटा दिया होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी करेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मेरे पास है, मैं आपको करवाती हूँ। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं करवा रही हूँ 16.26 का क्वेश्चन, जो कि है पार्ट ए। अब इसमें क्या कहता है वो, कि अ कॉइन, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये पार्ट ए वो क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड, क्या हुआ है, कॉइन जो है वो टॉस हुआ है कितना, 900 टाइम्स, मतलब कि एक कॉइन को जो है वो 900 टाइम्स टॉस किया गया है एंड हेड्स अपीयर। अब जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 1/2 की प्रोबेबिलिटी होती है ना, कि यहाँ तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वो कहता है कि हमने 900 टाइम्स टॉस किया है और हेड कितनी बार आए हैं, 490 टाइम्स। ठीक है, अब वो क्या कहता है, डज दिस रिजल्ट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस, क्या ये जो रिजल्ट है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, डैट दी कॉइन इज अनबाइस्ड, के कॉइन जो है वो अनबाइस्ड है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पार्ट ए को, क्वेश्चन नंबर 26। अब उसने क्या बात की थी कि कॉइन जो है वो कितने टाइम्स टॉस हुआ है, 900 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, एन क्या कर दिया, अपना 900 ले लिया। फिर वो कहता है कि हेड की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी, 490। तो मैंने अपना एक्स क्या ले लिया, 490, और अल्फा नहीं गिवन था, जब नहीं गिवन होता तो हम क्या लेते हैं, 0.05। फिर आता है वही फार्मूला स्टेप वाइज जो हम यूज़ करते हैं, एच नोट पी इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, अब 0.5 कैसे आया, कि उसने क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी है, कि मतलब कि उसने क्या हेड, मतलब हमने टॉस किए हैं, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2 की होती है ना, कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पी मेरे पास क्या आ गया, 0.5, मतलब कि आप 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे, मतलब कि जैसे हम लिखते हैं कि जब मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूँ तो या तो मेरा हेड आ सकता है या मेरा टेल आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो पी इक्वल्स टू किसकी होगा, जब हम 1/2 करेंगे तो वो क्या आता है, 0.5 की। तो पहले में वो कहता है p इक्वल्स टू 0.5, साथ ही ऑल्टरनेटिव वो क्या कहता है, p इज नॉट इक्वल्स टू 0.5। फिर आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब मीन्स के अल्फा 0.05। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जी एक्स माइनस एन पी नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी नोट क्यू नोट, ये हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर आ जाता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्योंकि 2 टेल टेस्ट है, ये हमारे पास क्या है, 2 टेल टेस्ट, हमारे पास क्या है, 2 टेल टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, 2 टेल टेस्ट, ये क्या है, 2 टेल टेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, मोड लगा देंगे ग्रेटर देन जी अल्फा/2। अब ये कैलकुलेशन जो मैं कैलकुलेशन में करके आपको बताती हूँ, जी मैंने ऐसे डाल दी, एक्स मेरा क्या था, ये जो जितने टाइम्स हेड टॉस हुआ मतलब 490 मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब वो फार्मूले में क्या बता रहा है, एन कितना है, एन मेरा कितना है, 900। तो पी नोट कैसे हो गया, ये जो हमने यहाँ पर पी लिखा हुआ है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.5 से डिवाइडेड बाय, अब क्या आता है एन, अब मैंने 900 लिख दिया। ठीक है, फिर वो कहता है पी नोट कितना है, 0.5। तो क्यू नोट कैसे आएगा, क्यू नोट कैसे आता है, तो क्यू नोट का फार्मूला हमारे पास क्यू नोट इक्वल्स टू 1 माइनस पी नोट, मतलब कि 1 माइनस पी नोट हमारे पास कितना है, 0.5, ये क्यू नोट के इक्वल्स है। तो जब हम क्यू नोट लिखेंगे
तो 1 माइनस 0.5 करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा, जो कि हम लिख देंगे यहाँ पर 0.5 फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, डिवाइड करके अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो मेरे पास जी की वैल्यू क्या आ गई 2.67। तो अब ये वाली वैल्यू जो है वो मैं मोड के अंदर जाकर लिखूंगी। और अब आपको पता है अगर 2 टेल टेस्ट है, बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जब 2 टेल टेस्ट होता है 0.05 की वैल्यू मैंने आपको टेबल में भी दिखाई है, तो हम क्या लिखते हैं 1.96, ठीक है, यहाँ पे 1.96। अब मैंने स्टेटमेंट चेक करनी है कि स्टेटमेंट बेसिकली है क्या। वो कह रहा है कि देखें 2.6 है, 2.6 जो है वो क्या ग्रेटर है 1.96 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, क्योंकि 2 बड़ा है इससे। तो हम क्या करेंगे, द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, क्या, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल कर रही है, दैट्स वाई, इसी वजह से वी रिजेक्ट एच नोट, क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, 2.6 बड़ा है 1.96, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट एच नोट, हम एच नोट को क्या करेंगे, हम एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे और एक्सेप्ट क्या करेंगे H1, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन था सारा।